अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हामिद मीर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन्हीं पे बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो ईरान ने इसराइल पर हमला किया, उसके रद्द अमल में अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियाँ लगाने का फैसला कर लिया है। वो क्या पाबंदियाँ हैं और किन वजूहात की बिना पे वो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं, वो ईरान के हक में खड़े हो गए हैं। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा बीबीसी ने एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि यूक्रेन और रूस की जंग में रूसी 50,000 से जायद जो फौजी हैं वो हलाक हो चुके हैं और इनकी तादाद 50,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक तकरीबन 50,000 रूसी जो फौजी हैं और यूक्रेन की जंग में वो हलाक हो चुके हैं। उसके अलावा नाज़रीन, जो यूएई है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, उसमें सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जो गवर्नमेंट है उसने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शदीद बारिशों के बायस जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज हो गया है। जितनी फ़्लाइट्स हैं वो डिले हो गई हैं। जो उसके अलावा जो दुबई एयरपोर्ट है, दीगर एयरपोर्ट्स हैं, उनकी सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है हुक्म सानी जब तक नया कोई ऑर्डर जारी नहीं होता। नाज़रीन, इन्हीं डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं कि इसराइल ने ईरान के शाम में सफारतखाने पर हमला किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने तकरीबन 300 ड्रोन दागे, जिसमें तकरीबन 99% जो है वो अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों की मदद से इंटरसेप्ट कर लिए। और तकरीबन जो निवातम एयरबेस है इसराइल का, 5 ड्रोन मिसाइल वहां पे जाके लगे और उनके 3 रनवे तबाह हुए, जिसकी तस्वीर और फुटेजेस जो है वो इसराइल ने जारी की। तो आज उसके जवाब में अमेरिका ने नई पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है ईरान पे। वो जो सैंक्शंस लगाई जाएंगी, वो पाबंदियां लगाई जाएंगी, वो कैसे हैं, वो क्या हैं। अमेरिका ने दरअसल ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। और जो अमरीकी मशीर बराए कौमी सलामती हैं, उनका कहना है कि अमेरिका के इत्तेहादी और जो शराकतदार हैं, हम उनसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस किस्म के इकदाम उठाएंगे ईरान के खिलाफ, ताकि वो ईरान जो अपनी अस्करी ताकत है उसका नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम महदूद कर सके। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों और दीगर इकदाम से ईरान पे दबाव बढ़ेगा तो ईरान काबू में रहेगा। ईरान ने इसराइल पर हमला करके जो हरकत की है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। उसके अलावा जो अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जान करबी हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। ये बात गलत है कि ईरान ने इसराइल पर हमले की वार्निंग पहले दी। वार्निंग उन्होंने दी थी, लेकिन ईरान ने यह नहीं था बताया कि वो हमला कहाँ करेंगे, कब करेंगे, किस वक्त करेंगे और किस नोयत का करेंगे। जो उनका हमला होगा या उनका जो रद्द अमल होगा वो किस नोयत का होगा। तो जान करबी ने कहा कि ईरान की वाज़ेह नीयत जो है वो यही थी कि वो इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते, लेकिन इसराइल ने अपने इत्तेहादियों यानी और दीगर जो मशरिक वस्ता के उनके दोस्त हैं, उनकी मदद से उन्होंने वो ड्रोन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया और तकरीबन इसराइल का गैर मामूली नुकसान हुआ। तो अमेरिका के जो कौमी सलामती के मशीर हैं, उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो दीगर मशरिक वस्ता के ममालिक हैं वो ईरान पर पाबंदियाँ बढ़ाएंगे। और नाज़रीन, जो G7 ममालिक का इजलास हुआ उसमें भी ये बात तय पाई गई। उन्होंने मजम्मत की जो ईरान ने इसराइल पर हमला किया वो गलत किया, खित्ते में कुशीदगी बढ़ रही है। हालांकि होना तो कुछ यूं चाहिए था, उनको इस बात की मजम्मत करनी चाहिए थी कि इसराइल ने ईरानी सफारतखाने पर जो शाम में हमला किया वो क्यों किया, उसकी मजम्मत होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद अब इसराइल की जंगी कबीना ने यह फैसला किया है कि वो इन पर जवाबी कार्रवाई करेंगे ईरान पर, लेकिन जंग नहीं करेंगे। ताहाल इसराइल ने यह नहीं बताया कि वो किस नोयत का जवाबी कार्रवाई करेंगे और कहाँ पे करेंगे और क्या सूरत हाल होगी। हाल ही में जो एटमी इंस्टॉलेशन के सरबराह हैं राफेल ग्रासी, उनका कहना था हमें इस बात की परेशानी लाहक है कि मुमकिन तौर पर इसराइल ईरानी जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं उन पर हमला न कर दे, जिससे खित्ते में कुशीदगी मजीद बढ़ती जाएगी। नाज़रीन, जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक तो जो इसराइल है वो जवाबी कार्रवाई करना चाह रहा है। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की उसके जवाब में अमेरिका ने तो उस पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। ईरान के हक में एक बड़ा मुल्क यानी कि तुर्किया के सदर आ गए हैं रजब तैयब एर्दोगान। उनका कहना है कि जो मशरिक वस्ता में कुशीदगी बढ़ रही है उसके डायरेक्टली जो जिम्मेदार हैं वो इसराइली वजीर आजम है। वो अगर इस तरह की हरकत ना करते, जो शाम में ईरानी सफारतखाना है वहां पे हमला ना करते, तो खित्ते की जो सूरत हाल है, खित्ते में जो कुशीदगी बढ़ रही है वो ना बढ़ती। तैयब एर्दोगान ने कहा कि मगरबी ममालिक का इसराइली हमले को भूल कर सिर्फ ईरानी हमले की मजम्मत करना जो है वो काबिल मजम्मत है।
जो मगरबी ममालिक हैं वो सिर्फ ईरान के हमले की मजम्मत कर रहे हैं, हालांकि उनको इसराइली हमले की मजम्मत करनी चाहिए जो इसराइल ने पहले काम शुरू किया। अगर इसराइल हमला न करता तो ईरान कैसे जवाबी कार्रवाई कर सकता था। मजीद उन्होंने कहा कि जो दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर हमला करके इसराइल ने आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है और इसराइल की जारियत पर खामोश रहने वाले ईरानी हमले की मजम्मत में आगे आगे हैं। तो तैयब उर्दवान का कहना था कि मशरक़ वस्ता की कुशीदगी में हालिया इजाफे के जो डायरेक्टली जिम्मेदार हैं वो इसराइली वजीर आजम है। अगर वो ऐसी हरकत ना करते तो खित्ते में जो सूरत हाल है वो इस नहज तक ना पहुंचती। नाज़रीन, इसके अलावा जो एक बड़ी खबर है जो बीबीसी ने दावा किया है, बीबीसी के मुताबिक जो यूक्रेन और रशिया के जो जंग जारी है उस जंग में तकरीबन 50,000 से ज्यादा जो फौजियों की हलाकत हो चुकी है और वो 50,000 से ज्यादा जो फौजी हैं वो रूसी फौजी हैं। इसके अलावा जो यूक्रेन के फौजी हैं उनकी हलाकतों की तादाद तकरीबन 30,000 से ज्यादा बताई जाती है, लेकिन जो बीबीसी ने फिगर रिपोर्ट किया है 50,000 का वो इससे भी कहीं ज्यादा है। तो जो बीबीसी है उसके मुताबिक रशिया आज़ाद मीडिया ग्रुप मीडिया जोन और रजाकारों की जानिब से फरवरी 2020 से जारी जंग में रूसी फौजियों की हलाकत की तादाद गिनी जा रही है और कब्रिस्तान में नई कब्रों पर लगी तख्तियों ने फौजियों की हलाकत की तादाद की गिनती में काफी मुआवनत फराहम की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दूसरे वर्ष रूसी फौजियों की हलाकत में 25% इजाफा देखा गया है और सिर्फ जंग के दूसरे साल हलाक रूसी फौजियों की तादाद 27,300 रिकॉर्ड की गई है। लेकिन रूस की जानिब से इन इदाद शुमार की जो है वो सख्ती से तरदीद की जा रही है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, इतनी हलाकतें नहीं हुई, हलाकतें हुई हैं लेकिन इस कदर नहीं हुई। और बीबीसी की एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग में हलाक रूसी फौजियों की तादाद रूसी हुकाम की जानिब से तस्लीम की गई हलाकतों की तादाद से 8 टाइम यानी 8 गुना ज्यादा है। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक जो यूक्रेन की जानिब से जंग में हलाकतों पर बहुत ही कम तफसीलात बताई गई हैं। यूक्रेन के सदर जो हैं उन्होंने फरवरी में बताया था कि रूस के खिलाफ जंग में अब तक उनके 31,000 फौजी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, लेकिन जो अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक यूक्रेन का जंगी नुकसान इससे ज्यादा हुआ है। तो जो रूसी फौजी हैं वो तकरीबन उनकी हलाकतों की तादाद 50,000 से जायद है। 50,000 तो वो है जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, लेकिन बीबीसी का ये मानना है कि इससे ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। और जो यूक्रेन ने तकरीबन 30,000 31,000 का फिगर बताया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के जो फौजी हैं उनकी हलाकतों की तादाद भी इससे कहीं ज्यादा है। नाज़रीन, उसके अलावा जो मुत्तहिदा अरब इमारात में शदीद बारिशों से जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज हो गया है और जो गवर्नमेंट है उसने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बेसिकली 2 स्पेल्स हैं, एक स्पेल का आगाज हुआ था मंडे से लेकर ट्यूसडे तक और दूसरा स्पेल जो है अब ट्यूसडे से लेकर वो थर्सडे तक यानी जुमेरात तक रहेगा। और जो यूएई की गवर्नमेंट है उसने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और जो अभी मौजूदा सूरत हाल है मुत्तहिदा अरब इमारात की उसके मुताबिक तो यह है कि शदीद बारिशों के बायस जो कई रियासती और शहरों में जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि जो उनके रिहायशी इलाके हैं उनमें सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और बारिशों का जो पानी है वो घरों में, मॉल्स में, मेट्रो स्टेशन में और दीगर मुकामात में जो है वो दाखिल हो गया है और तमाम ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल हो गए हैं। उसके अलावा एक वीडियो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो ये दुबई एयरपोर्ट की वीडियो है जिसमें जहाज भी फ्लोट करता हुआ जा रहा है और आपको एक सारा सैलाब का मंजर नजर आ रहा है। तो जो सूरत हाल है दुबई में वो सैलाब के बाइस काफी तबाहकुन है। सैलाब की वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही मुतासर नहीं होता बल्कि जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी सैलाबी सूरत हाल में चूंकि ये डिजास्टर होता है तो उसमें इस तरह की सूरत हाल फेस करनी पड़ती है। ताहाल रेड अलर्ट जारी है और जो उनकी इंतजामिया है उन्होंने एयरपोर्ट्स पर आने से मना कर दिया है। फ्लाइट्स का जो शेड्यूल है वो मुतासिर है और ताहुक्म सानी अभी तमाम तर चीज़ें जो है तमाम तर जो निज़ाम है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। व्यूअर्स, अभी तक की जो मौजूदा सूरत हाल ये है, लेकिन अगर ईरान और इसराइल और अमेरिका की सूरत हाल पे अगर हम एनालिसिस करें और बात करें तो वो यही है कि अमेरिका की जानिब से आगाज़ कर दिया गया है, इसके बाद G7 ममालिक की जानिब से ईरान पर मजीद पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। ईरान इस पाबंदियों को कोई हाथ रहा गिनता नहीं है, पहले भी उन पर इतनी सारी पाबंदियाँ आयद है, वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसराइल ये हमला न करता तो ये सूरत हाल पैदा ही ना होती। चूँकि अब इसराइल ने हमला किया है उसके बाद ईरान ने अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए यह जवाबी कार्रवाई की है
उससे चले थोड़ा बहुत इसराइल को नुकसान हुआ भी तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद अब जो इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा, अगर उसने ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर एटमी तंसीबात पर हमला किया तो वो सूरत हाल मजीद खराब होगी, हित्ते में कुशीदगी मजीद बढ़ती जाएगी। चूंकि चीन ऑलरेडी ईरान की फेवर में आ चुका है। चीन ने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि जो इसराइल ने ईरानी सफारतखाने पर हमला किया है वो काबिल मजम्मत है, उन्हें नहीं तक करना चाहिए। इसके बाद रूस भी इनकी फेवर में आ जाएगा, तो जो वर्ल्ड वार 3 का एक सिनेरियो बनेगा वो बनता जाएगा। जैसे अभी हमने बात की, जो बीबीसी ने रिपोर्ट बताई कि 50,000 से ज्यादा फौजी जो यूक्रेन और रशिया की जंग में रूसी फौजी मारे जा चुके हैं, और 32-31 हजार के करीब जो है वो यूक्रेन के फौजी मारे जा चुके हैं। तो दो ममालिक ये जंग में हैं। उसके अलावा रूस और यूक्रेन की सूरत हाल फिर खराब हो गई है वो कंसर्ट हॉल के हमले की वजह से। उसके बाद अमेरिका उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अब ईरान, इसराइल, ये 5-6 ममालिक ऑलरेडी जंग में हैं, और बाकी ममालिक की जो सूरत हाल है वो भी कुशीदा है, यानी कि जो मशरक वस्ता का पूरा हिस्सा है उसमें कुशीदगी की सूरत हाल है। तो अगर इसराइल की जानिब से दोबारा हमला किया जाता है, जो कि उन्होंने कहा है कि हमला हम करेंगे, तो सूरत हाल मजीद खराब होती जाएगी। नाज़रीन, अभी तक की जो मौजूदा सूरत हाल है और आलमी खबरें हैं वो यही हैं। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए काइंडली आप हमारे चैनल और पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर करें, ताकि आपकी राय से हम आगाह हो सकें। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स तक के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहें। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।